नमस्ते। आज हम बात करेंगे छठे ज्योतिर्लिंग भीमा शंकर की। एक ऐसी जगह जहां पौराणिक कथाएं, शक्ति और प्रकृति सब एक साथ मिलते हैं। चलिए इस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। तो सवाल ये है कि वो कौन सा ज्योतिर्लिंग है जहां भगवान शिव ने एक बहुत ही भयानक राक्षस को हराया और जहां से एक पवित्र नदी भी निकली। इसी सवाल के साथ चलिए उस रहस्यमयी और पौराणिक दुनिया में चलते हैं जो इस पवित्र जगह की नींव है। तो चलिए, कहानी शुरू होती है एक राक्षस से जिसके नाम पे ही इस जगह का नाम पड़ा। कहानी का विलन है भीमासुर, और ये कोई मामूली राक्षस नहीं था। पुराणों के अनुसार ये महाशक्तिशाली कुंभकर्ण का बेटा था। मतलब इसकी ताकत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं। और देखिए, सबसे दिलचस्प बात तो इस जगह के नाम में ही छिपी है, भीमशंकर, यानी वो शंकर जिन्होंने भीम नाम के असुर का संहार किया। नाम में ही पूरी कहानी है। अब हुआ ये कि भीमासुर को अपनी ताकत का बहुत ज्यादा घमंड हो गया। उसने ऋषि मुनियों को डराना धमकाना शुरू कर दिया, शिव जी के भक्तों को बंदी बना लिया और यहां तक कि पवित्र यज्ञ और अनुष्ठानों में भी रुकावट डालने लगा। उसका मकसद था स्वर्ग पर कब्जा करना। जब पानी सिर से ऊपर चला गया और उसका अत्याचार हद से ज्यादा बढ़ गया, तो सारे देवता और ऋषि मुनि मिलकर भगवान शिव की शरण में पहुंचे। तो भक्तों ने तो गुहार लगा दी। अब आगे क्या हुआ? आगे हुआ एक महायुद्ध। तो एक तरफ थे भगवान शिव, जो अपने भक्तों की तकलीफ देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्से में थे, और दूसरी तरफ था घमंडी भीमासुर, जो सीधे सीधे देवीय शक्तियों को ही चुनौती दे रहा था। ये धर्म और अधर्म की सीधी टक्कर थी। और फिर एक बहुत ही भयानक लड़ाई हुई। इस लड़ाई के बाद भगवान शिव ने भीमासुर का वध कर दिया। भक्तों को उसकी कैद से आजादी मिली और वो धरती हमेशा के लिए पवित्र हो गई। लेकिन इस महायुद्ध के बाद दो ऐसी चीजें हुईं जो हमेशा के लिए एक विरासत बन गईं और आज भी मौजूद हैं। ये बात बहुत ही दिलचस्प है। ऐसा माना जाता है कि उस भयंकर युद्ध के बाद भगवान शिव के शरीर से जो पसीना निकला, वही आज भीमा नदी बनकर बहता है। सोचिए किस तरह पौराणिक कथा और भूगोल यहाँ एक हो जाते हैं। और फिर सभी देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वो हमेशा के लिए यहीं बस जाएं। उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान शिव ने खुद को 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों में से छठे ज्योतिर्लिंग के रूप में वहीं स्थापित कर लिया। तो सवाल उठता है कि ये पौराणिक जगह आखिर है कहाँ, और आज भी इसकी इतनी अहमियत क्यों है? तो भीमाशंकर मंदिर भारत में महाराष्ट्र की सह्याद्री पर्वत श्रृंखला यानी वेस्टर्न घाट्स में मौजूद है। ये अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के लिए बहुत मशहूर है। तो भीमाशंकर इतना प्रसिद्ध क्यों है? पहली बात, यहीं पर उस राक्षस का अंत हुआ था। दूसरी, यहीं से पवित्र भीमा नदी निकलती है। ये सह्याद्री पहाड़ों का इकलौता ज्योतिर्लिंग है और यहाँ प्रकृति और आध्यात्म का एक गजब का संगम देखने को मिलता है। ये साहस और भगवान के संरक्षण का प्रतीक है। सोचिए, चारों तरफ घने जंगल, ऊंचे ऊंचे पहाड़। ये जगह वाकई में प्रकृति और आध्यात्मिकता का एक परफेक्ट मेल है। यहाँ का माहौल बहुत शांत और शक्तिशाली महसूस होता है। अच्छा, अगर कोई इस अद्भुत मंदिर के बारे में और जानना चाहता है या वहां जाने की सोच रहा है, तो कुछ खास बातें जान लेनी चाहिए। देखिए, इस मंदिर की बनावट नागा स्टाइल की है। यहाँ का माहौल एकदम शांत है। मेडिटेशन यानी ध्यान के लिए बहुत बढ़िया जगह है। और भक्तों का मानना है कि यहाँ दर्शन करने से डर, नेगेटिविटी और जिंदगी की सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। यहाँ शिव के रौद्र और रक्षक रूप की पूजा होती है। अगर यहाँ जाने का सबसे अच्छा समय जानना है तो वो है अक्टूबर से मार्च के बीच, जब मौसम बहुत अच्छा रहता है। इसके अलावा सावन का पवित्र महीना और महाशिवरात्रि का बड़ा त्योहार, ये यहाँ आने के लिए बहुत ही खास समय होते हैं। तो आखिर में ये पूरी कहानी हमें क्या सिखाती है? ये हमें सिखाती है कि जब भी दुनिया में अत्याचार और अधर्म बढ़ता है, तो धर्म की रक्षा के लिए, अच्छाई को बचाने के लिए भगवान खुद प्रकट होते हैं। ये कहानी हमें धर्म की जीत का विश्वास दिलाती है।